ये ओंकार नाद से एक हमारे चारों तरफ एक वलय सृष्टि होता है। इस वलय जो सृष्टि होता है हमारे चारों तरफ, हम स्थिर करते हैं। जितने अस्थिर भाव है दुनिया की, उससे हम हमको अलग करके रखते हैं। आपने सुना होगा कि अर्जुन के रथ पर सारथी कृष्ण थे। तो सारथी होने के नाते उनको पहले उतरना चाहिए और फिर जाकर जो बैठते हैं रथ पर वो उतरते हैं। लेकिन ये अर्जुन और कृष्ण के रथ में ये नहीं होता था। कृष्ण पहले अर्जुन को उतरने के लिए कहते हैं, क्योंकि सारा अस्थिरता सारा वाण वो अपने पैरों में छिपाकर रखते हैं। वो अगर वहां से उठ जाएंगे, रथ बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, अर्जुन मर जाएंगे। तो ये ओंकार नाद होता है, कृष्ण का संग होता है। जितने भी आपके ऊपर प्रारब्ध कर्म का निशान हो, आपके तरफ प्रारब्ध कर्म आ रहे हो, आपकी ये सत्व भाव और स्थिर भाव से, अकुंठा भाव से बनाया गया ओमकार की वलय आपके चारों तरफ आपको बहुत सारे अस्थिरता से, अशांति से विच्युत रखते। स्वागता जी। हरिओम अर्पिता। हरिओम। माँ को थोड़ा बुला लो। माँ, हे मम्मा, गुड मॉर्निंग। स्वागत है जी। नमस्कार नमस्कार नागो, नमस्कार। सो जाओ फिर, सो जाओ। स्वागता जी, आपका कथा शुरू कीजिए। आज की कथा है भगीरथोपाख्यान। संसार में किस प्रकार निर्मम, निरपेक्ष और अनासक्त भाव से मुक्त जीवन बिताना और यथास्थिति संसार के सभी काम करना चाहिए, इस संबंध में श्री वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को भगीरथ की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। राजा भगीरथ की जब युवा अवस्था थी, उसके मन में ये विचार उदय हुआ कि ये जीवन सर्वथा ही असार है। दिन पर दिन वे ही भोगे भोगे जाते हैं, किंतु कभी तृप्ति नहीं होती। कोई ऐसा सुख नहीं है जो दुख रहित हो, कोई ऐसा भोग का विषय नहीं है
जो भोगने पर उतना ही अच्छा जान पड़े जितना कि वह प्राप्त होने से पूर्व प्रतीत होता था। संसार में कोई वस्तु भी सार नहीं दिखाई पड़ती। धन, दारा और पुत्र, जिनमें हमारी इतनी अधिक ममता है, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको प्राप्त कर लेने पर हमारे मन में शांति और सुख का अनुभव होता है। तब फिर किस लिए हम लोग इन वस्तुओं के पीछे पड़े रहते हैं? क्यों इनकी प्राप्ति में ही अपने जीवन की सब शक्ति लगाते हैं? इसलिए कि हमने कभी इनकी असारता पर विचार ही नहीं किया है। विचार उदय हो जाने पर ये सब वस्तुएं असार और विषवत जान पड़ती है। भोगों में सुख और शांति, जिनकी हम सबको चाहा है, तलाश करना ऐसा ही है जैसा कि मृत तृष्णा के जल से प्यास बुझा लेने की आशा। इस प्रकार विचार करते करते राजा को संसार के भोगों के प्रति घृणा हो गई और अपना परम और सत्य ध्येय जानने की इच्छा हुई। इस अवस्था में वे अपने गुरु त्रितुल ऋषि के आश्रम पर गए। अपने मन के विचारों को भगीरथ ने गुरु के समक्ष रखा। 1 सेकेंड। अपने मन के विचारों को भगीरथ ने गुरु के समक्ष रखा। त्रितुल भगीरथ के विवेक और वैराग्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, परम आनंद और परम शांति जो कि मनुष्य जीवन के उद्देश्य हैं, विषय भोगों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते। उनके प्राप्त करने के लिए सब विषयों का और उनके भोगों का त्याग करना चाहिए। देह और इंद्रियों में आत्माभिमान, स्त्री पुत्रादिक में संग, इष्ट और इच्छा और अनिष्ट से द्वेष, ये सब त्याग कर आत्मचिंतन, आत्म ध्यान और आत्मपद में स्थिति के लिए प्रयत्न करने से ही परमानंद और परम शांति की सिद्धि होती है। जो जिस वस्तु की तीव्र वासना करता है वो उसी को प्राप्त करता है। इसलिए भोगों के विषय की वासना का त्याग करके आत्म पद को प्राप्त करने की वासना करो। उस पद को प्राप्त कर लेने पर फिर कुछ प्राप्त करना नहीं रहता। उस पद में स्थित होने पर कोई दुख नहीं रहता। उस पद में स्थित होने पर उस अक्षय और अनंत आनंद का अनुभव होता है जिसके आगे संसार के सब सुख कुछ भी नहीं। क्षण भर भी उस आनंद का अनुभव कर लेने पर मनुष्य संसार के सब सुखों को, जिनका परिणाम सदा ही दुख है, भूल जाता है। त्रितुल ऋषि की ये बातें सुनकर भगीरथ ने आत्म पद प्राप्त करने का पक्का इरादा कर लिया। घर आकर सब ओर से ध्यान हटाकर आत्म चिंतन करने लगा और धीरे धीरे सब वस्तुओं का त्याग करने लगा। थोड़े ही समय में उसने अपने सब धन और राज्य पाट का त्याग कर दिया। केवल एक धोती और अंगोछा लेकर घर से निकलकर वन में विचरने लगा। वहां पर विचरते विचरते
आत्म चिंतन और आत्म ध्यान करते करते उसको आत्मज्ञान हो गया और परम आनंद और परम शांत आत्मपद में उसकी अविचलित रूप से स्थिति हो गई। अब उसको न किसी वस्तु की इच्छा थी और न किसी से द्वेष था। सारे जगत को वो आत्ममय ही देखता था। किसी के प्रति न उसे मोह था और न घृणा। सबसे समता और प्रेम का व्यवहार था। अब उसको संसार में और वन में रहना एक सा ही था। उसने देश देशांतर में भ्रमण करना आरंभ किया। एक समय वो भ्रमण करता हुआ उस देश में गया जहाँ का वो कभी राजा था। वहां उसने भिक्षा मांगी और ऐसा करने पर उसके मन में किसी प्रकार का भी विकार नहीं आया। लोगों के बहुत कहने पर भी उसने राज्य करने की जरा भी इच्छा न की। भ्रमण करते करते उसकी अपनी गुरु त्रितुल से भेंट हो गई और कुछ काल तक खूब आत्म चर्चा हुई। स्वर्गलोक से सिद्धों ने आकर उसकी पूजा की और देवताओं ने सब प्रकार के ऐश्वर्य उसको देना चाहा, किंतु उसने किसी की भी इच्छा न की। बहुत सी अप्सराएं उसके सामने आकर उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगी, किंतु उसके मन में किसी भी भोग की अभिलाषा उदय न हुई, क्योंकि उसकी स्थिति उस परम आनंद में थी जिसके आगे संसार के सब सुख लेश मात्र हैं। एक समय जबकि भगीरथ एक देश में भ्रमण कर रहा था, उस देश के राजा का देहांत हो गया था। मंत्री और प्रजा किसी सुयोग्य राजा की तलाश में फिर रहे थे। साधु के वेश में भगीरथ को देखकर मंत्री ने उसके लक्षणों से पहचान लिया कि ये पुरुष राजा बनने योग्य है। उसने भगीरथ से राजा बनने की प्रार्थना की। भगीरथ ने लोक उपकार के लिए अपनी किसी प्रकार की हानि या लाभ न जानते हुए राजा होना स्वीकार कर लिया और अति उत्तम रीति से राज्य किया। भगीरथ के राजा होने की खबर दूर तक फैल गई। इस समय उस राज्य की जिस पर वो पहले राज्य करते थे बड़ी खराब दशा थी। चारों ओर से शत्रुओं ने आक्रमण कर रखा था। वहां की प्रजा ने दुखी होकर भगीरथ के पास खबर भेजी। भगीरथ ने शत्रुओं को भगाकर अच्छा राज्य स्थापित किया। दोनों राज्यों पर निस्संग और निर्मोह रूप से राज्य करता रहा। राज्य करते करते एक समय उसको ये ख्याल आया कि उसके 60,000 पितर कपिल ऋषि के भस्म किए हुए अभी तक सद्गति को प्राप्त नहीं हुए। उनको सद्गति तभी प्राप्त हो सकती है जबकि भूमंडल पर गंगा बहने लगे। ये सोचकर उसने तप किया और तप के प्रभाव से वो श्री गंगा जी को पृथ्वी मंडल पर ला सका, जिसकी कथा सब लोग जानते हैं। आत्मा स्थित पुरुष ही संसार में दुष्कर से दुष्कर कार्य कर सकते हैं। हरिओम। आत्मस्थिति, वैराग्य, जीवन मुक्त, संसार और संन्यास एक सिक्का की दो पहलू है। भागीरथ एक ऐसा नाम है
जिसको सुनने से गंगा जी का जो स्रोत है, प्रबल स्रोत है। आप अगर गए होंगे गंगोत्री, वहां भागीरथ जहां बैठे थे, वहां एक शिला, एक ऐसा राजा जो तृप्ति के संधान में गुरुमुख से सुनने के बाद वो चाहते हैं कि एक ऐसा आनंद मिले इस संसार में जो खुद से बने, ना कोई वस्तु से, ना कोई प्राणी से, ना कोई इच्छा से, वासना से, किसी से ना बने, अपने अंदर से बने। एक ऐसा आनंद, ऐसा अमोघ आनंद जो किसी के साथ जुड़ा हुआ ना हो। ये वैराग्य। अगर आपका सुख आनंद किसी से जुड़ा हुआ है, वो संसार है। ये संसार और संन्यास का जो घर्षण होता है, जब पलड़ा भारी पड़ता है संन्यास की तरफ, तो आनंद खुद से निकलता, पता नहीं चलता कोई चीज जरूरी है इस आनंद के लिए। जब सर्व आनंदमय हो, संसार आनंदमय, आप खुद आनंद का स्रोत, पता नहीं चलता है आप कौन सा कर्म कर रहे हो। कहीं वो भिक्षा मांग रहे तो कहीं वो राजा बन रहे। ऐसा वैरागी केवल आत्म भाव में रहता है। वैराग्य का कभी मतलब नहीं है दिनहीन बन जाना, रंग बन जाना। वैराग्य का मतलब है आनंद खुद बनाना, किसी के लिए नहीं, किसी से नहीं, बस अपने आप को आनंद वर्षा में खुद भिगो देना, खुद। ये जो राजा है, जो गंगा जी को भारत में लाए हैं अपने वंश को उद्धार करने के लिए, ये सब आत्म भाव से होता है, आनंद भाव से होता है। आनंद भाव से आप ऐसे ऐसे क्रियाएं कर सकते हो जो नामुमकिन होता है कोई इंसान के लिए। अगर किसी को पूछा जाए, कहीं भी किसी को जो बहुत ऊंचे ऊंचे कर्म किए हैं संसार में, आप अगर उनको पूछा जाए आपने ऐसे कैसे किया, वो सब कहेंगे आउट ऑफ एक्सटेसी, आनंद। पता नहीं चला कि हम ऐसे कैसे किए। ये जो पता नहीं चलना, यही आनंद का दौरा है। जो दौरा पड़ता है ना, जब आनंद का दौरा पड़ता है तो पता नहीं चलता है कि आप क्या कर सकते हो। गंगा जी को भी मर्त्य पर ला सकते हो। यहाँ एक सुंदर सा कहानी हम बताना चाहेंगे। एक बहुत ही धर्मनिष्ठ, आत्मभाव, जीवन मुक्त राजा थे। अपने प्रजाओं का प्रतिनिधि थे।
वो जो अनुभव करते थे वो प्रजाओं को बांटते थे। वो चाहते थे कि हर प्रजा उनके जैसा राजा बने, अपने घर में सब राजा बने, अपने भाव में सब राजा बने। तो उनके वो आत्म भाव में अपने इष्ट को वो दर्शन किए, और दर्शन पाकर उन्होंने कहा, आपने तो मुझे दर्शन दिया, आप मेरे सब प्रजाओं को भी दर्शन दे दीजिए, क्योंकि मैंने आज तक अपने प्रजाओं से कुछ अलग नहीं भोगा है। अगर आप मुझे दर्शन दिए हो तो आप मेरे प्रजाओं को भी दर्शन देना पड़ेगा। वो बड़े मुस्कुराते हुए नारायण जी ने कहे कि ये हो नहीं सकता, सब मेरे दर्शन नहीं पा सकते। वो राजा ने फिर गिड़गिड़ाए और कहे, नहीं प्रभु, मेरी इच्छा है आप सबको दर्शन दे, मुझे जैसे दर्शन दे रहे हैं आप सबको दर्शन दे। तो नारायण जी ने कहे कि ठीक है, उस पहाड़ पर सब कल सवेरे चले आना, मैं सबको दर्शन दूंगा। तो राजा ने ढिंडोरा पिटकर चारों ओर ऐलान कर दिया कि कल स्वयं नारायण के दर्शन है, आप सब इतने समय में आ जाइए। तो बहुत हल्ला मचा, सब सोचे कि कितना बढ़िया बात है कि हम आज नारायण दर्शन करेंगे। तो सही समय पर सब निकल पड़े, सब राजा रानी, राजा की प्रियजन, प्रजाएं, सब निकल पड़े अपने सही समय पर वहां जाने के लिए। चलते चलते एक वो तांबे की खादान मिला। तांबे की सिक्का देखकर प्रजाओं में हलचल मच गया। वो जो दर्शन करने के लिए जा रहे थे वो बिल्कुल वहां से विच्युत होकर, दौड़कर, भागकर वो तांबे के सिक्के को सब लेने लगे। राजा ने बोला, अरे ये क्या कर रहे हो, दर्शन करना है, यहाँ वहां क्यों भटक रहे हो, चलो दर्शन करते हैं। तो कोई नहीं सुने, वे तांबे में लग गए। तो बहुत सारे प्रजा वो तांबे के सिक्के पर लग गए। और कुछ आगे चले तो रौप्य मतलब सिल्वर सिक्के की खादान मिले, वहां कुछ लग गए। और बहुत बचा कुचा लोग जो रहे, प्रजा रहे, दूर चलते चलते फिर सोने की खादान आ गया, वहां सोने के सिक्के मिले, सब प्रजा वहां तक आ गए, सिर्फ राजा और रानी बच गए। रानी को राजा बोल रहे थे कि देखो, ये संसार में एक तरफ स्वयं नारायण है और ये सिक्काएं हैं, लोग इस सिक्काओं के पीछे दर्शन भी भूल जा रहे हैं। रानी ने कहा कि चलो आगे चलते हैं। तो रानी जब राजा रानी चल रहे थे तो एक हीरो वाला खादान मिला, रानी वहां भागी। तो बचा कौन, वही राजा जो आत्मस्थ था। वही आत्मस्थ दर्शन कर सकता है, नहीं तो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ वहां भटकते भटकते और ऐसे मूल्यहीन चीज को लपेटते लपेटते हमारा समय चला जाता है। वही पहाड़ पर वही दर्शन देने के लिए ईश्वर वहां खड़े रहते हैं, अपेक्षा करते हैं। तो वही हुआ, राजा ने दर्शन किया था, राजा ही दर्शन कर रहे हैं, प्रजा नहीं दर्शन कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है वो विषय में, वस्तु में, संसार में ऐसे लपेटता रहे। और इस लपेटना आपने देखा है, उस लपेटने में उसमें उसे कुछ नहीं मिलता है, वो लपेटने से उसे कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक भूख है लपेटने का, ले जाने का, अपने घर में उस जो भी चीज अपने अंदर लेना या घर में ले जाने का। ये ऐसी क्रियाएं हैं
अद्भुत क्रियाएं हैं। जो मिलता है हम कैसे उसे घर ले आ सकते हैं, अपने अंदर कैसे ले आ सकते हैं? क्या विवेचना शक्ति नहीं है? कुछ भी हम ले सकते हैं। ये तांबे के सिक्के भी घर ले आ सकते हैं। ये जो घर लाना, इंद्रिय सब जो घर ले आते हैं, और एक तरफ आत्मस्थ अवस्था, ये विषय वस्तु में लपेटकर हम वहां सिर्फ अपने गति को बहुत धीमी करते हैं क्योंकि बोझ बढ़ता है। आप तांबे हीरे सिक्के ये सब का जो लोड होता है, इसको लेके कितना दूर चलोगे? तो ये सब विषय बहुत ही वजनदार होते हैं। हमारा गति बहुत धीमी चलता है और हम पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन भागीरथी ऐसे राजा हैं जो अपने आत्मस्थ होने के कारण पूरे अपने पूर्वज को गंगा में नहाया, और गंगा जी में नहाने का जितना धर्म होता है वो सब खुद ने पाया। वो सबके लिए आत्मस्थ बने। यही होता है सच में आत्मज्ञानी का, परोपकारी होता है सबके लिए। ये नियम भी बिजनेस में लगता है। कोई भी अगर बिजनेस करता है वो भागीरथी होता है। वो सबके लिए, जो इंसान सबके लिए उपार्जन कर जो पैसा रोजगार करना चाहता है, सबको लेकर सबके लिए उसका बिजनेस अच्छा चलता है। जो खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए करता है, उसकी बरकत के लिए कोई भी प्रार्थना नहीं करते हैं। अगर आप सबके लिए करते हो, सब प्रार्थना करते हैं कि वो बिजनेस अच्छा हो, बरकत हो उसमें। तो ये जो परोपकार की चिंतन सिर्फ आत्मस्थ होने से आता है, सबका अच्छा। ये एक सिक्के की दो पहलू है, वैराग्य या संसार, संन्यास या संसार। आप कौन सा रुख मोड़ते हो, संन्यास हो या संसार हो? जैसे आप देखा भागीरथी ने अपने राज्य से संन्यास लिया, दूसरे राज्य में संसार बनाया। उसमें वैराग्य भी था। तो आप कुछ भी कर सकते हो। वैराग्य से संसार ले सकते हो, या संन्यास से आप संसार ले सकते हो, कुछ भी। और ये अवस्था में आप एक ऐसे माध्यम बनते हो कि प्रकृति आप पर जो कहते ने, जो वारी जाऊं, प्रकृति भी हर साधन आपको देने के लिए तैयार हो जाती है। शबनानी, will this do? हाँ मामा, बहुत बढ़िया। भागीरथी जब हम सुनते हैं, गंगा जी को लाने वाले धरती पर एक राजा भोग विलास में रहने वाला, मृत्यु की ओर जाने वाला, आज तक जीवित है उनकी गति के लिए, उनकी सोच के लिए। आज तक वो हमारे जीवों पर विराजमान, उनके जीवन की
गति के लिए। यही होते हैं जीवन मुक्त। ना चाहते हुए भी वो चिरंजीवी हो जाते। अच्छा लगा स्वागता जी, आज आपने इतना सुंदर उपाख्यान, भागीरथ उपाख्यान की वर्णना की। आपको बीच में खांसी आई, फिर भी आपने आपके जो जुबान पर, अपने लहर पर बहुत ही बढ़िया उसको आप अंत तक हमें ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। Any questions? Any questions? कोई प्रश्न हो, कोई अनुभूति हो, कोई व्याख्या हो? दीदी हरिओम। बोलिए। ये गंगा जी में नहा के क्या पुण्य होता है ये तो नहीं मालूम, मगर ज्ञान गंगा में नहा के जो बदलाव, जो समझ, जो चलना आता है वो किसी से नहीं आता। गंगा सागर का हमको नहीं पता, सब नहाए हरिद्वार में भी, गंगा सागर में भी, उसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। इसका एक्सपीरियंस है कि इसमें हम रोज जब हल्के 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 होते रहते हैं। एक चीज होता है, जल में जब हम एक स्रोत में हम जब नहाते हैं या खड़े होते हैं उस स्रोत में, जल का, परिभाषाओं का हमारे ऊपर असर पड़ता है। कैसे? जल हर समय आगे जाता है, कभी पीछे नहीं आता। और जल सबसे निम्न स्तर पर जाता है, जहां कोई नहीं जाता है वहां निम्न स्तर पर जल जाता है। जल सबको निम्न स्तर पर जाता है। आप देखो, जल को आप ऐसे फेंको, वो नीचे ही जाएगा। ये जो जल की बात होती है, ये गंगा जी की बात होती है या कोई स्रोत की बात होती है, तो आप जल को महसूस करते हो। जल हमारी गुरु है। ये एक अवस्था है, वो हमें बहुत सारे रहस्य बताते हैं, क्योंकि 70 भाग हम भी जल है। 70 भाग जल होने से हम भी जल की प्रॉपर्टीज, यानी उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो भी हम में होनी चाहिए। आगे जाना, पीछे छूटता है कोई जल, कभी पीछे नहीं जाता है, सब आगे चलते हैं। तो जल से हमें बहुत, जल हमारे गुरु है। ये जो तत्व होते हैं, ये 5 तत्व हमारे गुरु होते हैं। निर्विकार, निराकार गुरु। जल ध्यान इससे कहा जाता है। तो कभी आप स्रोत भरे नदी में जरूर उतरिएगा, खड़े हो जाइएगा, और जल को जाते हुए आपको पार करके देखना कैसा लगता है कि सब आगे ही जा रहे हैं, कोई पीछे नहीं जा रहे हैं। अनंत स्रोत सब आगे ही जा रहे हैं, और आपको लगेगा अरे हम क्यों खड़े रहे, भला हम भी चलते हैं। उबड़ खाबड़ पत्थर किसी को मानते नहीं है, जल आगे चलते रहते, गुनगुना कर। पता नहीं उनको रास्ता, फिर भी आगे चलते। यही होता है, गंगा जी में स्नान करने से आपको ये अमूल्य अनुभव होता है। बहुत अच्छा लगता है। आप कभी हरिद्वार में एक वो जो बहती गंगा को बस देखना, बस देखना, फिर उतरना, फिर देखना, फिर बैठना, फिर देखना। बनारस में देखिए, हरिद्वार में देखिए, ऋषिकेश में देखिए, गंगोत्री में देखिए,
कोलकाता में भी देखिए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इतने सारे लोगों को, इतने सारे समाज को, इतने सारे प्राणियों को अपने छाती पर सहस्र स्रोत बनकर खिलाते हैं। इट इज अ लिविंग एंटिटी, वो जीवित है। जो जीवन देते हैं वो जीवित होने से ही जीवन देते हैं। चाहे वो गंगा जी हो, आप देखो उसका जो स्रोत है, कहां से, हिमालय से कोलकाता तक, वेस्ट, इट इज सच ए ह्यूज समाज, होल सिविलाइजेशन। इतने दिनों से हम उनके ऊपर निर्भर होते हैं, इसीलिए इट इज ए लिविंग एंटिटी। कोई भी नदी निर्जीव नहीं है। जो जीवन दान करते हैं वो जीवित है, इसीलिए जीवन दान देते हैं। Will this do? अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। This finishes the class. आप सबको गंगा जी मुबारक हो, उनका स्रोत मुबारक हो। भागीरथ अपने जीवन में जरूर अनुभव कीजिए, खुद भागीरथ बन के आपके सब पूर्वज को उद्धार कर लीजिए ये ज्ञान की गंगा से, क्योंकि आपके अंदर सब पूर्वज है। जीन की तरह XY क्रोमोसोम्स जितने हैं आपने सब अपने पूर्वज से लाए। तो आप अगर जिसे कहते हैं एक्टिवेटेड हो जाते हो, आत्मस्थ हो जाते हो, आपका पूर्वज सब जहां तक आप आए हो उससे पिछले जितने नस्लें होते हैं वो सब जीवित हो जाते हैं आप ही के वजह से। आपको शांति मिला, आपकी पूर्वज को शांति मिला। आपको अशांति मिला, आपने पूर्वज को अशांत किया। तो आप जिसके धरोहर हो उसके प्रति थोड़ा लय जरूर रखना। थैंक यू मामा, थैंक यू। थैंक यू दीदी।